हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे बक कन्वर्टर से रिलेटेड है। ये हमारा बक कन्वर्टर है और उसका भी मैं आपको नंबर शो कर देता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं LM2596 DC टू DC बक कन्वर्टर है ये हमारा। उसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ और ये आज का हमारा टॉपिक है कि इस बक कन्वर्टर को हम बक कन्वर्टर के आउटपुट को ऑन ऑफ कैसे करवाए, यानी कि इनेबल कैसे करवाए, डिसेबल कैसे करवाए, उसके बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बूस्ट कन्वर्टर को मैंने एक वीडियो आपको दिया है जो आप देख लीजिएगा कि ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है जिसमें CA6009 वाला इस बूस्ट कन्वर्टर का हमारा वीडियो है। उसमें मैंने आपको ऑन ऑफ करके बताया था, यानी कि इनेबल डिसेबल करके आपको दिखाया था, मगर इसका मैंने नहीं दिखाया था। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि बूस्ट वाला तो मैंने आपको दे दिया है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कौन सा वाला वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला वीडियो मैंने आपको बखूबी दे दिया है, जिसमें यहाँ से मैंने BL ऑन यानी कि इनेबल इस 2 नंबर की पिन से 6009 करके ये हमारा मॉड्यूल है और उसकी 2 नंबर पिन पर मैंने आपको लाइव करके दिखाया है और इस LED बैकलाइट को जला के भी दिखाया था और ऑन ऑफ करके भी दिखाया था। तो उसके बारे में मैंने वीडियो आपको दे दिया है। आज का वीडियो हमारा रहेगा इस बक कन्वर्टर के बारे में कि बक कन्वर्टर को भी हम ऑन ऑफ करवा सकते हैं, मगर किस तरीके से करवा सकते हैं मैं आपको डायग्राम के साथ भी दिखाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट डाले जाते हैं और किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि हमारा ये मॉड्यूल ऑन ऑफ या इनेबल हो सके। मगर आज के टॉपिक में हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि बूस्ट और बक होता क्या है, यानी कि बूस्ट कन्वर्टर का काम क्या होता है। कि बूस्ट कन्वर्टर यानी कि इसका नंबर मैं आपको शो कर दूं कि कुछ इस तरीके से इसका नंबर होता है। तो ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है CA6009, ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है। तो बूस्ट कन्वर्टर में होता क्या है कि जब इसमें इनपुट वोल्टेज आप जो भी दोगे, यानी कि इसमें इनपुट वोल्टेज जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है, यानी कि 4.5 वोल्ट से 40 वोल्ट तक आप इसमें वोल्टेज इनपुट करवा सकते हैं और 5 वोल्ट से 45 वोल्ट आउटपुट आप इससे ले सकते हैं। तो इसका काम ये है कि इनपुट में आप जितना भी वोल्टेज आप इनपुट करवाओगे उससे ज़्यादा आउटपुट में देगा, उसे हम बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। मगर बक कन्वर्टर की बात कुछ उल्टी है कि बक कन्वर्टर में यह है कि जब किसी वोल्टेज को आप इनपुट में देते हो तो उससे कम बना के देता है। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इनपुट में जो भी वोल्टेज देते हो वो बढ़ा के देता है और यहाँ पर इनपुट में जो भी वोल्टेज देते हो वो घटा के देता है। यानी कि ये बढ़ा के देता है, ये कम करके देता है, यानी कि बूस्ट वोल्टेज करके देता है, यानी कि बढ़ा के देता है। यानी कि इसकी बात कर ले तो कन्वर्टर की, तो वो हमें इनपुट से कम आउटपुट देता है।
यही काम इसका होता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम कि हमारा टॉपिक है हमारे बूस्ट कन्वर्टर पर। तो बूस्ट कन्वर्टर में आपने देखा होगा कि इसका इनपुट वोल्टेज 4.5 वोल्ट से 40 वोल्ट तक होता है, यानी कि मिनिमम 4.5 वोल्ट इसमें इनपुट करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 40 वोल्ट तक आप इनपुट दे सकते हैं। और आउटपुट की बात कर ले तो मिनिमम आपको 1.3 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट तक का आउटपुट आपको ये दे सकता है। और इसका आउटपुट के एम्पियर की बात कर ले तो ये हमें 2 से 3 एम्पियर तक का लोड ये ले सकता है, यानी कि ये 2 से 3 एम्पियर तक का आउटपुट हमें देता है। अब इसको यहाँ पर आप गौर करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसमें ये हमारा DC टू DC बक कन्वर्टर है और उसमें भी आपको ऑन ऑफ किस तरह से करवाया जाए उसके बारे में आज मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से ऑन ऑफ होता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स डाले हुए होते हैं, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ और ऑन ऑफ करके भी दिखा देता हूँ और लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सही से पता लगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकल के साथ। तो चलो चलते हैं हम प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ मैंने आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैंने 1 नंबर की पिन के साथ 10K का रजिस्टर यानी कि 5 नंबर की पिन पर लगाया है। और ये 5 नंबर की पिन आप देख सकते हैं मैंने PCB से रिमूव कर दी है। और यहाँ पर जो मैंने ट्रांजिस्टर लगाया है आप देख सकते हैं C1815 नंबर का ट्रांजिस्टर है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है इसका बेज पर मैंने एक 2K7 का एक रजिस्टर लगाया है और उसी का कलेक्टर इस 5 नंबर की पिन के साथ जुड़ा हुआ है और एमीटर यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है। तो यहाँ पर हमने अंदाजे से 10 वोल्ट आउटपुट सेट करके रखा है ताकि हमें आउटपुट कितना मिलेगा वो कशमकश ना रहे। अब मैं इसे ऑन ऑफ करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये हमारा ऑन ऑफ करता है। तो यहाँ पर मैं पहले इसे साइड में रखता हूँ और मैंने सेटअप लगा लिया है। अब मैं मीटर को मैंने यहाँ पर रख दिया है। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ, यानी कि इसको मैंने इस पॉइंट पर 12 वोल्ट इनपुट करवाया है, जो इस जगह से आपको दिखता होगा यहाँ और यहाँ 12 वोल्ट जो SMPS से हमें निकलते हैं इस बोर्ड से, वो मैंने यहाँ पर इन करवा लिया है। अब हमें वो 12 वोल्ट, अगर ये डिज़ाइन न होती तो फ़ौरन ही 12 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल जाते, मगर जैसे ही मैं इसको ऑन करवाऊंगा, यानी कि यहाँ आप देखिएगा जब मेरा स्विच ऑन होगा, ये स्विच हमने ऑन करवा दिया और यहाँ पर पावर आ गया और यहाँ इनपुट में भी हमें 12 वोल्ट बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये 12 वोल्ट हमें इनपुट में मिल गए। अब हमें आउटपुट में चेक करना है। तो आउटपुट में हमें यहाँ आप देख सकते हैं कुछ भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, यानी कि हमें किलो ओम्स में शो कर रहा है। तो अब हम
इसको स्टैंड बाय ऑन करवाते हैं और बाद में चेक करते हैं कि हमारा ये आउटपुट देता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं स्टैंड बाय की को दबाता हूँ तो यहाँ हमारा इंडिकेटर एक मिनट, हमारा इंडिकेटर आप देख सकते हैं ब्लू हो गया। जैसे ही ऑन हुआ यहाँ पर हमारी ये एलईडी जल उठी और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे 12 वोल्ट यहाँ पर शो कर रहे हैं या नहीं। यानी कि मैंने बताया था आपको कि 10 वोल्ट मैंने सेट करके रखे हैं, तो यहाँ पर आउटपुट में मुझे 10 वोल्ट मिल रहा है। अब यहाँ 10 वोल्ट मिल रहा है, फिर से मैं इसे ऑफ करूँगा तो ये हमारी एलईडी बंद हो गई और यहाँ पर हमें देखने से हमें कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेंगे, यानी कि किलो ओम्स में वोल्टेज हमें मिलेंगे। जैसे ही मैं फिर से ऑन कराऊंगा, यानी कि ये फिर से ऑन कर दिया मैंने, फिर हम चेक करेंगे तो हमें बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर वोल्टेज मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं 10 वोल्ट हमें आउटपुट में मिल रहे हैं। यानी कि इस मॉड्यूल को मैंने ऑन ऑफ कर दिया है, यानी कि ये सही से ऑन ऑफ काम कर रहा है, यानी कि इनेबल डिसेबल हो रहा है। अब ये काम कहाँ कहाँ पर आता है। मान लीजिए कि कहीं कहीं बोर्ड में आपको ये पैनल सप्लाई जो यहाँ पर आता है, पैनल सप्लाई, अगर उसका सर्किट खराब हो जाए, सिर्फ और सिर्फ पैनल की सप्लाई न बनती हो, तो ये मॉड्यूल इस तरीके से ऑन ऑफ करवा के आप पैनल सप्लाई भी दे सकते हैं। और कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी, मान लीजिए कि कोई ऐसा बोर्ड है जहां पर स्टैंड बाय ऑन के बाद 5 वोल्ट की ज़रूरत है या 3.3 वोल्ट की ज़रूरत है और स्टैंड बाय के बाद वो हमें मिलना चाहिए, तो भी ये हमारा मॉड्यूल 5 वोल्ट सेट करके इस तरह से इनेबल डिसेबल करवा सकते हैं, ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है और इसे ऑन ऑफ करवाने के लिए बहुत मेहनत लगती है मेरे दोस्तों, क्योंकि जो बूस्ट कन्वर्टर था वो तो बड़ी आसानी के साथ सीधा ही आप इनेबल डिसेबल, यानी कि 2 नंबर की, इसकी 2 नंबर की पिन पर आप दे दोगे, इसकी 2 नंबर की पिन आप दे दोगे तो बड़ी आसानी के साथ ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर ऑन ऑफ हो जाता है। मगर उस तरीके से आप इसमें करोगे तो आपका ये ऑन ऑफ वाला काम नहीं करेगा। तो मैं अब समझाने जा रहा हूँ कि ये वाला जो वायर जो है हमारा बेज वाला, जिसमें 2K 7K का रजिस्टर मैंने बनाया है, वो कहाँ पर दिया है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो 12 वोल्ट का ये वायर अलग है जो आपको दिखता होगा, और ये वाला जो हमारा बेज वाला है वो पीछे की साइड मैंने यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्रीन इंडिकेटर पर शो किया है, यानी कि ये हमारा 5 वोल्ट है, ये हमारा रेड इंडिकेटर है और ये हमारा ग्रीन इंडिकेटर है। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन इंडिकेटर में ये आपको दे दिया है, क्योंकि ग्रीन इंडिकेटर या ब्लू इंडिकेटर आप जो भी कहो, यहाँ पर कब वोल्टेज आता है, जब हमारा स्टैंड बाय ऑन करते हैं, स्टैंड बाय रिलीज़ करते हैं, उसके बाद हमें वोल्टेज मिलते हैं। और वही 3.3 वोल्टेज जो हमारे इस बेज में यहाँ पर दिया जाता है, और यही पर ऑन ऑफ करवाने से ये हमारा किस तरह से काम करता है वो मैं आपको डायग्राम के साथ दिखाऊंगा। और वही डायग्राम अगर आप अपने पास स्क्रीनशॉट लगा के आप अपने पास रख सकते हो, बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। तो चलिए चलते हैं सर्किट डायग्राम की ओर। तो मैंने यहाँ पर अपना सर्किट डायग्राम रख दिया है
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है LM2596, यानी कि बक कन्वर्टर को ऑन ऑफ कैसे करवाए या इनेबल डिसेबल कैसे करवाए, यानी कि जो हमारा ये बक कन्वर्टर है उसको हम इनेबल डिसेबल किस तरह से करवाए, उसके बारे में हमारा आज का वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है कि इनपुट वोल्टेज हमारा इस बक कन्वर्टर में 4.5 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट तक दिया जाता है और आउटपुट हमारा जो है 1.3 वोल्ट से 3.5 वोल्ट दिया जाता है। तो इस तरह का जो हमारा ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी प्लस है और ये हमारा माइनस है, तो कुल मिलाकर ये इस साइड जो हमारी इनपुट की है और इस साइड हमारी आउटपुट की है। और उसकी डेटा शीट अगर हम देखें इस STR की, हमारा जो STR है उसकी डेटा शीट मैंने यहाँ पर लिखी है। पिन नंबर जो हमारी 1 है वो हमारी वोल्टेज इन है, 2 नंबर की पिन हमारी है वोल्टेज आउटपुट की है और 3 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड है और 4 नंबर की बात कर ले तो ये हमारी फीडबैक की पिन है और 5 नंबर हमारी ऑन ऑफ पिन है। तो यहाँ पर आप बात कर ले तो ये पहली वाली नंबर की जो पिन है वोल्टेज इन वोल्टेज की है और आखिर वाली जो हमारी पिन है वो ऑन ऑफ की पिन है। तो मैंने यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाया है वो आप देख सकते हैं। मैंने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया है जो जिसका नंबर है 1815। जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है उसके एमीटर को मैंने ग्राउंड कर दिया है और कलेक्टर सीधा डायरेक्ट यहाँ पर दे दिया है, यानी कि ये 5 नंबर की पिन जो यहाँ पर हमारी ऑन ऑफ पिन है वहाँ पर मैंने दे दिया है। अब 5 नंबर की पिन देना भी तो ठीक है, मगर एक काम आपको 5 नंबर में ये भी करना है कि इस पिन को इसकी PCB से रिमूव कर देना है। कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये मैंने 5 नंबर को मैंने इस PCB से उठा लिया है। आप देख सकते हैं मैंने 5 नंबर की पिन को PCB से उठा लिया है और उसी 5 नंबर पर, यानी कि इसी 5 नंबर की पिन जो कलेक्टर के साथ जोड़ दिया है और उसी 5 नंबर पर एक रजिस्टर लगाया है जो 10K का रजिस्टर है। वो 1 नंबर से 5 नंबर के बीच में ये रजिस्टर मैंने लगाया है। मैं आपको यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको दिखता होगा कि ये 1 नंबर में है और ये हमारा 5 नंबर की पिन जो हमने पिन पर लगाया है, PCB पर नहीं लगाया है। तो पिन पर लगाना है तो 1 और 5 के बीच मैंने 10K का रजिस्टर लगा दिया है। तो अब यहाँ ये 10K का रजिस्टर भी लगा दिया है और उसके बेस में मैंने 2K2 का रजिस्टर लगाया है। तो ये वाला पॉइंट जो है हमारा, वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्रीन इंडिकेटर, यानी कि ग्रीन वाला इंडिकेटर ग्रीन इंडिकेटर आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ग्रीन इंडिकेटर जब हमारा कोई भी LED टीवी में सबसे पहले स्टैंड बाय में रेड इंडिकेटर होता है। जब स्टैंड बाय रिलीज़ करते हो तो या तो ग्रीन इंडिकेटर होता है या तो ब्लू इंडिकेटर होता है। तो स्टैंड बाय ऑन होने के बाद के वोल्टेज जो यहाँ पर 3.3 वोल्ट हमें मिलते हैं, जो ग्रीन इंडिकेटर पर मिलते हैं, जो मैंने आपको बोर्ड में वो जगह भी दिखाई, वहाँ से ये 3.3 वोल्ट यहाँ आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और वही पॉजिटिव इस रजिस्टर के थ्रू इसकी
बेस में दिया जाता है। जब किसी एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस में आप पॉजिटिव वोल्टेज देते हो तो हमें यहाँ पर कलेक्टर टू एमिटर करंट फ्लो होता है, यानी कि कंडक्ट होता है, और उसी के कारण ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाता है और ये 5 नंबर की पिन ग्राउंड होती है। और जैसे ही 5 नंबर की पिन ग्राउंड होती है तो वो फ़ौरन अपना आउटपुट निकालने लगती है। और जब इसको ग्राउंड नहीं मिलता है तो यहाँ से यही रजिस्टर के थ्रू इसको यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आ जाते हैं। तो पॉजिटिव वोल्टेज पर ये हमारी ऑफ हो जाएगी, यानी कि जब हमारी ऑन ऑफ पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे तब ये ऑफ पोजीशन में रहेगी। जब ग्राउंड आ जाएगा तब जाके ऑन पोजीशन में ये आईसी आ जाएगी, यानी कि आईसी ऑन होगी तो ही हमारा आउटपुट देगी। तो ये हमें यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर जब कंडक्ट होगा तब ये हमारा ऑन होगा, कंडक्ट नहीं होगा तो ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ चला आएगा, जिसके कारण ये ऑफ ही रहेगा। और जैसे ही यहाँ आप पावर ऑन की दबाओगे, यानी कि स्टैंड बाय ऑन का सिग्नल दोगे, यानी कि स्टैंड बाय रिलीज़ करोगे, तब जाके यहाँ पर 3.3 यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे और जिसके कारण ये कंडक्ट होगा और यही नेगेटिव या ग्राउंड यहाँ से यहाँ चलाएगा। तो इसको अगर ग्राउंड मिल गया 5 नंबर की पिन को तो ये फ़ौरन से ऑन हो जाएगा और अपना आउटपुट देने लगेगा। अगर स्टैंड बाय पोजीशन में यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल या वोल्टेज नहीं आएगा तो ये कंडक्ट नहीं होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो हमने इनपुट जो भी वोल्टेज दिए हैं ये इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ कलेक्टर पर आ जाएंगे और इस 5 नंबर की पिन को पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे। तो ये हमारा ऑफ ही रहेगा, यानी कि ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये वाली आईसी जो है उसकी ऑन ऑफ पिन पर अगर हम ग्राउंड करेंगे तो ही हमारा ये आउटपुट देगी। अगर वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज दोगे तो ये हमारा ऑफ रखेगी, अगर नेगेटिव दोगे तो ही हमारा ये ऑन करेगी। तो कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ करवाया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।